क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान नहीं है? मैं आपको यह बताने के लिए नहीं हूं कि आपको क्या मानना चाहिए, लेकिन आइए जानें कि नास्तिक और अज्ञेयवादी अक्सर इस नतीजे पर क्यों पहुंचते हैं। सबसे पहले, भगवान के अस्तित्व का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। साइंस केवल उसी चीज से डील करती है जिसे देखा, मापा या टेस्ट किया जा सकता है। चूंकि भगवान को आमतौर पर सुपर नेचुरल बताया जाता है, नेचुरल दुनिया से बाहर, साइंस बस भगवान के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकती। दूसरा, सोचिए कि भगवान का आइडिया आया कहां से। पुराने जमाने में लोग बिजली, बीमारी या मौत को नहीं समझते थे, तो उन्होंने अनजानी चीजों को समझाने और खुद को कंट्रोल में महसूस कराने के लिए भगवानों को बनाया। हर सोसाइटी ने भगवानों की अलग अलग तरीकों से कल्पना की। कुछ शिव में विश्वास करते हैं, दूसरे अल्लाह, यीशु या सैकड़ों अन्य में। अगर सच में सिर्फ एक ही भगवान होता तो इतनी सारी अलग अलग धर्म और भगवान क्यों हैं? तीसरा, धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। हर धर्म यह दावा करता है कि वह अकेला सही है और अक्सर कहता है कि बाकी सब गलत है। ये किताबें एक दूसरे का और खुद का भी स्वर्ग, नरक या दुनिया की शुरुआत जैसी चीजों पर खंडन कर सकती है। कभी कभी कहानियां इतिहास या साइंस से जो हम जानते हैं उससे मेल नहीं खाती। चौथा, हमें यूनिवर्स को समझाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के कैसे हुई। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी दिखाती है कि जीवन धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, न कि एक साथ। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास सभी जवाब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने इसे किया ही एकमात्र स्पष्टीकरण है। आखिर में, नैतिक होने के लिए आपको धर्म की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग भगवान में विश्वास किए बिना दयालु, ईमानदार जीवन जीते हैं। हमारी सही और गलत की समझ अक्सर सहानुभूति, शिक्षा और समाज से आती है, न कि सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं से। आखिरकार, भगवान में विश्वास एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन अब तक भगवान के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए कुछ लोग विश्वास से कहते हैं भगवान नहीं है,